अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि हम एक अपना नया कोचिंग सेंटर लॉन्च कर रहे हैं एसएम ब्रेन बिल्डर्स के नाम से। ऑनलाइन है फ़िलहाल तो, बाकी फिर इंशाल्लाह ताला आगे देखें क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं मैथ, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स पढ़ाऊँगा 9 मैट्रिक की, और वेब डेवलपमेंट का कोर्स करवाएंगे सर मुबशिर। तो आज फर्स्ट लेक्चर है 9 क्लास की मैथ का। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे बुक को, ये वाली बुक है जो कि इस साल इस्तेमाल होगी 9 के बच्चों को मैथ पढ़ने के लिए। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम जो आज पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, और एक्सरसाइज हम करेंगे 1.1, और वो एक्सरसाइज के मैं आपको और क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये वाले हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, 12 क्वेश्चन। तो चलें भी शुरू करते हैं। इसको मैं साइड पर रख देता हूँ बुक को। अच्छा, तो स्टूडेंट ऐसा है कि इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें 3 टेक्निक्स का पहले सीखने की ज़रूरत है। रैशनल नंबर के लिए और इर्रेशनल के लिए है एक टेक्निक। तो उसमें जो पहली टेक्निक है वो है ऑल इंटीजर्स। क्या कहा मैंने आप लोगों को? ऑल इंटीजर्स। अच्छा, ऑल इंटीजर्स होते क्या हैं? ऑल इंटीजर्स होते हैं, अच्छा मेरी राइटिंग को इग्नोर करिएगा, एक जो मेरा जो हाथ है वो सही आ नहीं रहा है क्योंकि बोर्ड ज़रा छोटा है, तो इसका ज़रा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। ऑल इंटीजर्स ये होते क्या हैं, पहले मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये 0, 1, 2, 3, और इसी तरीके से हम माइनस में भी लिख लेते हैं, वो -1, -2, -3। तो ये होते हैं, जैसे कि मैंने लिखे 6 नंबर। तो ये 6 नंबर जो है एक जगह मखसूस जगह आके रुक गए, और अगर जहाँ ये रुक गए उसको कहते हैं रैशनल। ठीक है, और आप देख रहे होंगे कि एक सीक्वेंस के अंदर है, इस तरह जहाँ भी लिखा हुआ हो तो क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर। लेकिन अभी हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ नहीं है, हमारे पास डेसिमल में दिए में क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में आते हैं, तो वो भी आपको करके दिखाता हूँ। पहले आप 3 टेक्निक्स में जैसे आप लोगों का ना वो सीख लें। दूसरा होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अच्छा, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं कि आपके पास एक नंबर दिया हुआ है कि 1.1/4 इज इक्वल टू 0.25। देखें ना आप लोग, ये एक जगह जब हमने 1/4 को जब हमने डिवाइड किया तो आंसर आया 0.25। ये एक जगह के रुक गया, तो ये क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर। सही, ये हम डिवाइड करेंगे तो हमें पता लगेगा कि रैशनल है इर्रेशनल है। ये हो गई आपकी दूसरी टेक्निक। अब हम आते हैं तीसरी टेक्निक की तरफ। तीसरी टेक्निक है आप लोगों की नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। इसका ये पूरा नाम है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। दो मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा दी। थर्ड क्या हुई? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। ये क्या होती हैं? ये होती हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर ले लेता हूँ 1/3। 1/3 मैंने लिया, इसे जब हमने डिवाइड किया तो आंसर है 0.333333। जब हमने ये लिया तो आप ये देख रहे होंगे कि पॉइंट के बाद 3333, मतलब पांचों जो है वो सेम नंबर है। तो जब भी आपके पास सेम नंबर आएंगे तो क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर। देख रहे हैं आप लोग, 333333। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं एक और नंबर ले लेता हूँ 0.454545, मतलब एक गैप नहीं होगा बीच में,
ये सब कंटिन्यूटी से आएंगे। जैसे ये हमारे पास अभी इस वक्त 6 नंबर है, तो ये सेम है, मतलब पेयर है दो दो का, 4 5 4 5 4 5, ये भी रैशनल होगा। जब फिर इसमें एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 0.205 205 205, मतलब इसमें पेयर्स भी होगा अगर, लेकिन अगर सेम होगा तो रैशनल ही कहलाएगा। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात, कि अगर सेम नंबर होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल होंगे। और ये टेक्निक किसकी है? रैशनल को पहचानने की, चाहे वो सिंगल हो, चाहे वो पेयर में हो, चाहे वो ट्रिपल में हो। सही है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो जरा मैं इसको रिमूव कर लूँ 2 मिनट, फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। तो अब इरेशनल पढ़ते हैं। इरेशनल की जो एक टेक्निक है उसका नेम है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना, रैशनल का नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो अच्छा, ये सिर्फ टेक्निक्स है। आपने बेसिकली जो आइडेंटिफाई करना होगा वो तो रैशनल इरेशनल कर रहा होगा, जो रफ फर्क है आप रफ फर्क में करेंगे, इसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आप उसमें करेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन जो है 1.1 और 1.2 वगैरह सब एमसीक्यूज वगैरह के लिए आती है बेसिकली। तो लेकिन पढ़ना तो फिर भी जरूरी है ना। तो अभी पढ़ते हैं हम, ये क्या होती है। अच्छा तो बच्चों, तो ये होती ये है कि जैसे हम फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं S अपॉन R। जब हम इसको डिवाइड करेंगे फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए, 0.34567 8, तो मैंने क्या लिखा? 0.34567 8। ये क्या हुई? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। वो कैसे हुई वो मैं आपको बताता। देखिए, डेसिमल के बाद जब आंसर जो आएगा उसमें डेसिमल के बाद जो जितने भी नंबर हैं वो सारे डिफरेंट। आप देख रहे हैं सब, 3 भी अलग, 4 भी अलग, 5 भी अलग, 6 भी अलग, 7 भी अलग, 8 भी अलग। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल क्या था? जो रैशनल की टेक्निक थी पहचानने की, वो ये था या तो पेयर में होगा, या ट्रिपल में होगा, या सिंगल में होगा, लेकिन सारे नंबर जो होंगे वो सेम होंगे, तो वो क्या होगा? रैशनल। ये क्या हुआ? इर्रेशनल। सही है बच्चों। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कुछ ना समझ आए तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मैं दूसरी वीडियो में फिर उस हिसाब से मुझे हेल्प होगी कि बच्चों को और क्या क्लियर करने की जरूरत है, इससे और अच्छा समझ आए। तो चलें फिर सवाल की तरफ बढ़ते हैं आगे। अच्छा बच्चों, तो जैसा कि मैंने कहा था, चलें अब स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आप लोगों का पहला सवाल है 1/5। टोटल 12 है, जिसमें से 1 दिया हुआ है 1.5, ये आप देख सकते हैं 1.5। तो ये होगा कैसे सॉल्व? ये होगा ऐसे, आप उठाएंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर, आप उसमें ये लेंगे डिनोमिनेटर, ओ सॉरी ऑन कर लूँ पहले में। तो आप ये लेंगे डिनोमिनेटर, उसमें आप डालेंगे 1/5, फिर आप इज इक्वल दबाएंगे। क्या आया आपके पास? 0.2, देख सकते हैं आप लोग। तो ये क्या हुआ? 0.2 क्या हुआ आप लोगों का? एक जगह आकर रुक गया। तो ये क्या हुआ? कौन सी जो मैंने आप लोगों को 4 टेक्निक सिखाई है उसमें से कौन सी हुई है? ये हुई टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। वो क्यों हुई? वो मैंने आप लोगों को बताया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होती है जो एक जगह पर आकर रुक जाती है। इसमें सेम या ना सेम होना कुछ हम नहीं चेक करते, सिर्फ एक जगह पर रुक जाती है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल किसकी टेक्निक है? ये है रैशनल की। तो ये क्या हुई? ये क्या हुआ? रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ये हुआ रैशनल नंबर। अच्छा, अब दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। अच्छा बच्चों, तो दूसरा सवाल है हमारा, ये है
√2/8। ठीक है बच्चों, क्या है हमारा दूसरा सवाल? √2/8। ओहो, √2/8 सॉल्यूशन की हेडिंग आएगी। अच्छा, इसमें भी आप लोग कैलकुलेटर उठाएंगे, इसमें भी आप लोग कैलकुलेटर उठाकर ये लेंगे, इसमें आप फिर लेंगे √2/8 और इज इक्वल टू पर क्लिक कर देंगे, फिर आप इस पर क्लिक करेंगे। अच्छा बच्चों, तो आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा आंसर निकल के आ चुका है, और आंसर क्या है हमारा मैं आप लोगों को बोर्ड पे भी लिख के दिखा देता हूँ। आंसर जो कि आया है हमारा वो है √2/8 का, वो आया है 0.17767666953। तो देख रहे होंगे बच्चों आप लोग कि ये नंबर जो है एक जगह रुक नहीं रहे। अगर आप ये देख रहे हैं कि 3 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो आप लोग देख सकते हैं कि कैलकुलेटर में लास्ट नंबर जो है वो 3 है। आई होप आप लोगों को नजर आ रहा होगा। तो ये यहाँ पे जगह ना होने की वजह से कैलकुलेटर ने यहाँ पे स्टॉप कर दिया, लेकिन इसमें नंबर मुसलसल चले जा रहे हैं। तो ये क्या होगा, नंबर चले आ रहे हैं, तो ये जो 4 टेक्निक पढ़ाई है मैंने आपको, 3 रैशनल की और 1 इरेशनल की, उसमें से ये होगी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। और ये किसकी होती है टेक्निक? इर्रेशनल की। इसकी बच्चों इर्रेशनल की। तो आया आप लोगों को समझ? अब आप लोगों को आई होप और क्लियर हो रहा होगा कि इर्रेशनल की क्या होती हैं, और खासतौर से आपको समझ आ रहा होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल के डिफरेंस आप लोगों को समझ आ रहा होगा। इर्रेशनल नंबर, सही है बच्चों। तो अब तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसको मैं खुद ही रब कर लेता हूँ, डस्टर तो मुझे उठाना पड़ रहा है बार बार। अच्छा बच्चों, तो अब हम अपने तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल क्या है आप लोगों का, ये देखें, 5/√6। क्या है आप लोगों का तीसरा सवाल? 5/5, ये पेन क्यों मसला कर रहा है, सॉरी बच्चों, आप लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा थोड़ा। अच्छा, तो ये है आपका 5/√6। सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं, इसको भी उसी तरीके से कैलकुलेटर उठाएंगे हम। कैलकुलेटर उठाने के बाद हम इसमें ये वाला साइन लेंगे, 5/√6। ठीक है बच्चों, 5/√6 को फिर हम इज इक्वल टू दबाएंगे ये। तो बच्चों आप लोगों के सामने आंसर निकल के आ गया, मैं बोर्ड पे भी दोबारा लिख देता हूँ। आंसर हमारा निकल के आया है 5√6 का 2.041 241,452। इसमें ही बच्चों आप लोग देख रहे होंगे नंबर कंटिन्यूटी से चल रहे हैं, और इसमें भी वही वाली बात मैं क्लियर करता चलूं कि अगर आप लोग ये देख रहे हैं कि 2 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो आप लोग इसमें देखें कि 2 के बाद फिर जगह खत्म हो गई कैलकुलेटर में, तो कैलकुलेटर ने नंबर प्रोवाइड नहीं करे, वरना ये नंबर चले जा रहे हैं, ये और नंबर होंगे। अगर हम इसको मैन्युअली सॉल्व करें तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर हम मैन्युअली सॉल्व करें तो ये जो है कंटिन्यूटी में चलते जाएंगे, रुकेगा नहीं। तो ये भी क्या हुई, ये भी हुई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, और ये होती किसकी है? इर्रेशनल की टाइप।
इर्रेशनल नंबर। फिर मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये जो आपके क्वेश्चंस हैं ये एमसीक्यूज बेस आते हैं, मतलब ये एमसीक्यूज में ही आते हैं सिर्फ, लेकिन सीखना ज़रूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपके एक एक दो दो नंबर बचाते हैं, तो ऐसा है। और आप लोगों ने कोई भी चीज़ जो है वो स्किप नहीं करनी है, पूरी वीडियो आपने देखनी है, फिर ही आपका विजन क्लियर होगा। क्योंकि मुझे ही पता है कि इतना इजी नहीं होता ऑनलाइन पढ़ना, लेकिन अगर आई होप, मैंने भी पढ़ा है अपने 9 मैट्रिक के टाइम पे, 5-6 साल हो गए मुझे 9 मैट्रिक करे हुए, तो अब मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। तो मैंने भी जब पढ़ा है ऑनलाइन, मैंने थोड़ी बहुत मदद लिए रिवाइज करने के लिए पेपर से एक दिन पहले। तो अगर हम पूरी वीडियो देखें तो इजीली समझ आ जाता है, अगर हम स्किप ना करें तो। आप लोग भी स्किप नहीं करिएगा, आई होप आप लोगों को समझ आएगा। तो चौथे सवाल की तरफ पढ़ते हैं हम। चौथा सवाल हम लोगों का है 2/8। सही है बच्चों, क्या है हमारा चौथा सवाल? 2/8। तो हमारा चौथा सवाल है 2/8 सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें भी आप लोगों ने कैलकुलेटर उठाना है। कैलकुलेटर उठाने के बाद आप लोगों ने दोबारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साइन पे क्लिक करना है। फिर 2/8। देखिए बच्चों, जब आप इस पे क्लिक करेंगे फिर आपने ये करना है। देखें, इसमें भी आपका जो आंसर आया है वो आया है 2/8 का, वो आया है इज इक्वल टू 0.25। देख रहे हैं बच्चों आप लोग, ये भी एक जगह पर आकर रुक गया। देख रहे हैं 5 के बाद। यहाँ पे देखें, इस सवाल में देखें आंसर में जगह है, आप लोग देख रहे होंगे ये पूरी जगह है, लेकिन ये सिर्फ 2 नंबर दिए और रुक गया। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल में रुक चुका है, इसका आंसर 5 पे आके रुक गया। तो ये कौन सी टेक्निक हुई? ये हुई टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ये किसकी टेक्निक है? रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर। सही बच्चों, तो अब हम अपने 5वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी थोड़ा करना पड़ेगा, बहुत टाइम लग रहा है, इससे वीडियो भी थोड़ी बहुत लंबी होती है, तो बस जल्दी जल्दी करते हैं। इसी वजह से मैं डस्टर का भी यूज़ नहीं कर रहा, बस जल्द से जल्द चाह रहा हूँ कि आप लोगों को कंप्लीट करवाऊँ। बस आप लोग इसको इग्नोर कीजिएगा जो मैं फिंगर से रब कर रहा हूँ। तो आप लोगों का बच्चों 5वां सवाल है 1/√3। सही है बच्चों, आप लोगों का 5वां सवाल है 1/√3। सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। अच्छा बच्चों, तो ये कैसे होगा? ये भी वैसे ही होगा जैसे आपने पहले करा। आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप लेंगे 1, फिर आप लेंगे 3, फिर आप दबाएंगे, क्लिक करेंगे इज इक्वल टू पे, इस पे क्लिक करेंगे। ये देखें बच्चों, इसका आंसर भी कंटिन्यूटी में चल रहा है, लेकिन अब आपको इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो आप लोगों ने अभी तक समझा है। सही है बच्चों, तो जरा मैं आंसर लिख लूं फिर आप लोगों को समझाता हूँ। कितनी दफा नंबर दिया हुआ है? ये 10 टाइम्स ये नंबर आप लोगों को दिया हुआ है, मैंने 10 टाइम्स लिख लिया है। लेकिन ये सिर्फ कैलकुलेटर के अंदर 10 टाइम दिया हुआ है, ये भी कंटिन्यूटी में अगर आप इसको मैन्युअली सॉल्व करें तो ये चलता रहेगा, लेकिन कैलकुलेटर के बाद जगह नहीं है इसके बाद 3 के बाद, तो इसने यहाँ पे रोक दिया। तो लेकिन ये कंटिन्यूटी में चल रहा है, लेकिन आप लोग अगर इसमें एक चीज नोटिस करें तो ये सारे नंबर सेम है। सेम है, देखें ये। तो ये क्या हुई? ये हुई टेक्निक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। क्या हुई बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग
रिकरिंग डेसिमल। जो हमने पीछे सेकंड और थर्ड पढ़ी थी वो क्या हुई थी, वो थी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। सही है बच्चों, तो वो थी इरेशनल की टेक्निक, ये है रैशनल की टेक्निक। इसकी बच्चों रैशनल नंबर की। सही है बच्चों, आप ये देखें। आई होप मैं बार बार एक बात को रिपीट करे जा रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा, और जैसा भी हो अगर किसी चीज़ में डिफ़िकल्टी आप लोगों को फेस करनी पड़ रही हो, समझने में, वॉइस में, नज़र नहीं आ रहा हो, कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट करें, मैं इसको जल्द से जल्द बेहतर करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला। बाकी तो पढ़ाई तो कंटिन्यूटी में रहेगी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो अब हम आते हैं अपने छठे सवाल की तरफ। तो आपका छठा सवाल है आप लोगों का √8। सही है बच्चों, क्या है आप लोगों का छठा सवाल, √8 सॉल्यूशन। √8 आप लोग क्लिक करेंगे √8 पर, क्या है आप लोगों का आंसर, ये देखें, मैं आप लोगों को लिख के दिखाता हूँ, शायद आप लोगों को कैलकुलेटर पे क्लियर ना हो रहा। आप लोगों का आंसर आया √8 का इज इक्वल टू 8 टू 828 सॉरी 828 427 125। सही बच्चों, अब देखें इसके अंदर भी नंबर जो है कंटिन्यूटी में चल रहे हैं। आई होप आप लोगों को नजर आ रहा हो कैलकुलेटर में जगह खत्म हो गई, और यहाँ भी देखें मैंने आपको लिख के दिखा दिया। अच्छा, ये जो मैं जगह खत्म होने की बार बार बात कर रहा हूँ वो इस वजह से कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आए। सही है, क्योंकि मैंने जो अभी क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ाया उसके अंदर भी आपने देखा होगा नंबर कंटिन्यूटी में थे, लेकिन वो क्या थे, सेम थे। और इसके अंदर आप देखें ये भी कंटिन्यूटी में है लेकिन चेंज है एक दूसरे से, चेंज। तो ये क्या हुए, ये हुए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। और ये किसकी टेक्निक है, जैसा कि मैंने आपको सेकंड और थर्ड वाले सवाल में पढ़ाया, इरेशनल। अच्छा, आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कभी सर कैपिटल लेटर्स में लिख रहे हैं, कभी सर स्मॉल लेटर्स में लिख रहे हैं। तो बस जल्दी जल्दी में जो लिखा जा रहा है आप लोगों को समझाने के लिए, टाइम भी की मैनेजमेंट भी कर रही है ना कि आप लोग जल्द से जल्द आपको पढ़ाऊं मैं और छोटी से छोटी वीडियो कर सकूं। तो ये हुआ हमारा इरेशनल नंबर। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और इंटरेस्टिंग होगा इस बार। 0, ये आप लोगों का 0 सॉल्यूशन। बस जल्दी जल्दी सब अपने माइंड में सोच लें कि इसका क्या आंसर होगा और सब फटाफट कमेंट कर दें, जब तक मैं भी जो है कैलकुलेटर में इसको निकालता हूँ। कैलकुलेटर में आप कह रहे होंगे सर 0 इसको क्यों निकाले, मैं आपको कैलकुलेटर में करके दिखाना चाह रहा हूँ। 0 कुछ है ही नहीं, इज इक्वल टू, क्या करा मैंने, ये देखें क्या आंसर आया, 0। तो ये क्या हुआ, एक जगह रुक गया। जब एक जगह रुक गया तो ये क्या हुआ, रैशनल। सही है बच्चों, ये हुआ रैशनल नंबर। सही है बच्चों, ये हो गया रैशनल नंबर। और मैं आपको बताया चलूं टेक्निक कौन सी हुई, ये हुई इंटीजर्स वाली। क्या हुई बच्चों, इंटीजर्स। सही है बच्चों, तो अब आपके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ये तो आपको बहुत ही इजी था, ये फटाफट हो गया। अच्छा बच्चों,
क्वेश्चन नंबर इसी में लाइन लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, आप लोग देख रहे हैं बच्चों। तो बच्चों फिर अब आप बताएं कि ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है पाए, इसकी वैल्यू क्या होती है। जल्दी से सब फटाफट कमेंट करें, जब तक मैं भी लिखता हूँ, मैं देखता हूँ बच्चों को कितना आता है। अरे थोड़ी सी गलत बन गई, सॉरी सॉरी बच्चों, थोड़ी सी गलत बन रही है ये। ऐसे सॉल्यूशन, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 3.142। तो ये भी एक जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, तो ये क्या हुआ, इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर, सही है बच्चों। अच्छा अब आते हैं आपके, नीचे ही कर देता हूं मैं, अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बच्चों। देख रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोगों का √5 सॉल्यूशन। जब हम इसको करेंगे कैलकुलेटर में √5 को, तो आप लोगों का ये आएगा 2 मैं आप लोगों को इधर लिख के दिखाता हूँ, 2.23607977। अच्छा बच्चों, तो ये भी क्या हुई, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, और ये भी कंटिन्यूटी में चल रहे, रुके नहीं। कैलकुलेटर में स्पेस खत्म हो गई तो इस वजह से उसने स्टॉप कर दिया। तो ये भी टेक्निक किसकी होती है, इर्रेशनल की। सही है बच्चों, तो ये भी हुआ इर्रेशनल नंबर। अच्छा बच्चों, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी वीडियो जो है वो बड़ी हो रही है, तो मेरे ख्याल में 30 मिनट्स की 20 मिनट्स की वीडियो इनफ होती है। तो हम क्या करेंगे कि इस वीडियो के अंदर 2 क्वेश्चंस करेंगे, और रिमेनिंग जो 1.1 के हैं वो आप लोगों को इंशाल्लाह ताला दूसरी वीडियो में देखने को मिलेंगे। सही, लेकिन हम एक एक सवाल का एक एक पार्ट करेंगे लाजमी इंशाल्लाह, आप बेफिक्र रहें। आप लोगों को सब समझाया जाएगा इसके ऊपर, जो कि समझाने वाला है। तो अभी ज़रा मैं इसको रिमूव कर लूँ, फिर रिमेनिंग जो 3 पार्ट बचे हैं उसको करते हैं। बच्चों आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है आप लोगों का 222/3 सॉल्यूशन। अच्छा मैं आगे करता हूँ ताकि इसी में ही, इसी स्पेस में तीनों सवाल हो जाए, फिर हम दूसरे सवाल की तरफ जल्दी से पढ़ सकें। तो आप लोगों का है, जल्दी करता हूँ मैं, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 है। इसको हम बल्कि कैलकुलेटर में डालते हैं, मैनुअली करने लगा था मैं, हम इसको कैलकुलेटर में डालते हैं। वो है आप लोगों का 22/3। अब दोस्त बच्चों जल्दी जल्दी करते हैं, आप लोग बुक अपने अपने पास खोल के रखें, उसमें आप लोग देखें क्या सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 मैं यहाँ लिख भी दिया वैसे तो मैंने। अच्छा तो बच्चों इसमें आप लोगों का जो आंसर आया वो आया है 7.3333, मतलब टोटल 10 टाइम्स कैलकुलेटर ने हमें ये दिया है 3। ये भी मैंने आपको बताया स्पेस खत्म हो रही है, बार बार मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, स्पेस खत्म हो रही है उसके बाद कुछ सवालों में, तो वो स्टॉप कर रहा है, लेकिन ये कंटिन्यूटी में 3 चल रहे हैं। सही है बच्चों, ये कंटिन्यूटी में चल रहे हैं, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे सब सेम नंबर है, तो ये हुए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। तो ये किसकी होती है टाइप, ये होती है रैशनल नंबर की। सही है बच्चों, रैशनल नंबर। अच्छा फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11 है हमारा 1/पाई सॉल्यूशन। बच्चों जरा मेरा पाई मुझसे जो है ना वो सही बन नहीं रहा है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। अच्छा इसकी बच्चों आप लोगों को जैसा पता है इसकी वैल्यू होती है 1, वैल्यू होती है सॉरी 3.142। तो हम इसको कैलकुलेटर में कैसे डालेंगे, हम इसको डालेंगे 1
अबाउट 3.142। तो आप लोग, ओह सॉरी, तो आप लोग देख रहे होंगे इसका आंसर आया 0.3182686 187। अच्छा बच्चों, इसमें भी देखें सर कंटिन्यूटी में चल रहे हैं आपके जो नंबर्स हैं, लेकिन सब डिफरेंट है। ये क्या हुआ, ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, टेक्निक डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं लिख रहा कि कौन सा नंबर हुआ। तो ये टेक्निक है इर्रेशनल नंबर की, तो ये हुआ इर्रेशनल। इर्रेशनल इर्रेशनल नंबर। सही है बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होने की तरफ है, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। 11/12 सॉल्यूशन। अच्छा बच्चों, इसका सॉल्यूशन हम कैलकुलेटर में करेंगे बाकी सवालों की तरह। तो इसको हम करेंगे 11/22। तो आपका ये आंसर निकल कर आएगा 0.5। क्या निकल गया है बच्चों, 0.5। देखा बच्चों, आपने एक जगह रुक गया है। जब एक जगह नंबर रुक गया, अच्छा इसमें आपको ये चेक नहीं करना कि सेम है सेम नहीं, क्योंकि एक जगह आके रुक गए। जब एक जगह रुक गए तो ये है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो कि आपकी टेक्निक है रैशनल नंबर की। ये हुआ रैशनल नंबर। सही है बच्चों। तो अब आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग ये देख सकते हैं तीनों, जल्दी से आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सही। अच्छा बच्चों, तो मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बोर्ड रेडी कर लिया है, और मैंने अब इस दफ़ा ऊपर भी लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 2 1.1। जितना मैंने कहा बच्चों के लिए इजी करा जाए और इतना आसान है आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अच्छा बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी है। जो मैंने आपको 4 टेक्निक सिखाई हैं, आपने उन्हीं को फॉलो करना है। अगर आप उनको समझ गए, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 करना कोई मुश्किल बात नहीं रहेगी। सही है बच्चों। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। 2 में क्या कहा जा रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस, also indicate them as terminating and non-terminating decimal fractions। अच्छा बच्चों, तो इसमें कहा यह जा रहा है कि आपने क्वेश्चन जो आपको दिए हुए हैं 5 नहीं 6 पार्ट दिए हुए हैं आप लोगों को, इन 6 पार्ट्स को आपने सॉल्व करना है, और सॉल्व करके इनको डेसिमल में लेके आना है। और डेसिमल में लेके आने के बाद आप लोगों को इसको आइडेंटिफाई करना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। सही है बच्चों। जैसा कि मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, टर्मिनेटिंग की तो एक ही टाइप थी, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग की 2 टाइप्स थी, जो कि एक है रैशनल की और है दूसरी जो है वो है इर्रेशनल की। इर्रेशनल की है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, जो कि इर्रेशनल की है, और एक है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, जो कि है रैशनल की टेक्निक टाइप, जो भी आप बोल रहे हैं। तो फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 1 की तरफ, जो कि है आप लोगों का 5/8। जैसा कि आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब जल्दी जल्दी में वीडियो बनानी है तो मैं एक ही दफ़ा दिखा देता हूँ, बाकी आप लोग अपना बुक खोल के रखें, उससे टैली करते रहें। तो जो कि हमारा पहला पार्ट है 5/8। सही है बच्चों। तो ये मैं लिखता हूँ। अच्छा, सॉल्यूशन करते हैं इसका। अच्छा, तो ये भी हम कैलकुलेटर से ही करेंगे। हमें पहले डेसिमल में भी लेके जाना है और लिख के दिखाना है, इसमें कहा गया है सवाल के अंदर ना। तो ये लेंगे 5/8। तो देखें बच्चों, हमारा आंसर है 0.625। सही है बच्चों। तो इसको मैं लिख के दिखाता हूँ आप लोगों को। तो क्या आया हमारा आंसर, 0.625। सही है बच्चों, 0.625। अब आप लोगों को इससे बताना है ये सॉल्व करने के बाद कि नॉन टर्मिनेटिंग है या फिर आपका टर्मिनेटिंग है। तो ये आप लोगों का है टर्मिनेटिंग।
वो कैसे है वो भी आप लोगों को दोबारा समझा देता हूँ। ये देखें कंटिन्यूटी में नंबर नहीं चल रहे, एक जगह आकर ये रुक गया, तो ये क्या हुआ, टर्मिनेटिंग। ये हुआ टर्मिनेटिंग। सही है बच्चों, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। अच्छा बच्चों, तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। मुझे पता है आप लोगों का भी बहुत टाइम लग चुका है, बस फटाफट मैं इसको फिनिश करता हूँ। अच्छा, ये भी बच्चों हम कैलकुलेटर में डाल के चेक करते हैं। ये है हमारा 4/18। ओहो सॉरी, मैं कैमरे के करीब जाता हूँ। 4/18 देख सकते हैं बच्चों आप कि हमारा आंसर है 0.2222 सो ऑन। मतलब हमारा जो 0 के बाद 2 आ रहा है डेसिमल के बाद, वो कंटिन्यूटी में चलता जा रहा है। 2 2 2। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 10 टाइम्स, लेकिन ये मैंने आपको जैसे पिछले सवाल में बताया कि यहाँ जगह स्पेस खत्म होती है कैलकुलेटर के बाद, तो वहाँ स्टॉप करता है, लेकिन ये हमारे पास कंटिन्यूटी में चल रहे हैं। तो जब ये कंटिन्यूटी में चल रहे हैं तो ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। वैसे तो मुझे पता है सवाल के अंदर ये पूछा गया है कि सिर्फ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताना है, तो टर्मिनेटिंग ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये भी लिख देंगे तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ये भी लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, सही है बच्चों। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ जल्दी से, फिर हमारे जो रिमेनिंग 4 पार्ट्स रह गए हैं, मैं पीछे देख लूँ पीछे ना हो, नहीं हमारे जो रिमेनिंग 4 पार्ट्स रह गए हैं बस इनको जल्दी से करते हैं। अच्छा बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 1/15। 1/15 सॉल्यूशन, इसको भी कैलकुलेटर में जल्दी से डाल के चेक करते हैं। 1/15 इसका हमारा आंसर आया। अच्छा देखें बच्चों, इसमें आपको आइडेंटिफाई करने में मजा आएगा। ये सिंपल नहीं है, ये सिंपल नहीं है। ये है आपका 0.0 और आपको कितने टाइम्स दिया हुआ है, 6 3 3 3। इसमें आपको दिया हुआ है 9 टाइम्स 6 है, और 1 टाइम 7। अच्छा बच्चों, अब आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि ये रुक गया है जब भी 7 आया है या नहीं रुका है। ये अभी नहीं रुका है, ये थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया सवाल। इसके अंदर देखें एक टाइम तक कंटिन्यूटी में 6 आया, लेकिन 7 आने का मकसद ये नहीं कि रुक गया, ये कंटिन्यूटी में अभी भी चल रहा है। अगर ये नहीं चल रहा होता है कैलकुलेटर में स्टॉप हो जाता है, फ्रैक्शन मतलब इतना बढ़ता ही नहीं, इससे रुकना होता है। समझ रहे हैं बच्चों। तो ये हमारे पास बढ़ भी रहा है, बीच में नंबर सेम है, लेकिन लास्ट और फर्स्ट वाला जो है वो डिफरेंट है, तो ये बहुत मैटर करेगा आइडेंटिफाई करने में। तो ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग सही। अगर आप ये भी लिख देंगे वो भी सही रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग लिख देंगे जब भी सही रहेगा। तो ये बस हम कर देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग इस बार, नॉन टर्मिनेटिंग। सही है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं जल्दी से अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 49/8 सॉल्यूशन। इस बार मैंने पूरा लिख दिया सॉल्यूशन, तो अब हम अपना आगे बढ़ते हैं। 49। अच्छा बच्चों, तो मैंने पुट किया है और हमारा आंसर आया 6.125। सही है बच्चों, तो
6.125 हम लिखते हैं बोर्ड में, फिर इसको आइडेंटिफाई कर दें 6.125। तो बच्चों ये क्या हुआ, देखें एक जगह स्टॉप हो गया। जब स्टॉप हो गया तो हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है सेम है नहीं है सेम। तो जब ये रुक जाता है तो ये होता है टर्मिनेटिंग। सही है बच्चों। आई होप अब तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये माइंड में आप लोगों के बैठ गया होगा कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, और जो रिमेनिंग नॉन टर्मिनेटिंग की टाइप्स हैं वो क्या होती हैं। तो अब हम करते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 आपका 207/15 सॉल्यूशन। इसको भी हम कैलकुलेटर में डाल के चेक करते हैं और ये होगा आपका 7/15 और ये आप लोगों का आंसर आएगा 13.8। जैसा कि आपने देखा इसके अंदर भी स्टॉप हो चुका है एक जगह। जब स्टॉप हो गया तो हमें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है कि सेम है या नहीं। ये भी हुआ हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। सही है बच्चों। ये हमारे 5 पार्ट हो चुके हैं। अब मैं इसको फटाफट रिमूव करता हूँ, फिर हम मिलते हैं और अपना लास्ट पार्ट करके ख़त्म करते हैं आज की क्लास को, मतलब ये वाली वीडियो को। बाकी तो मुझे अभी रिमेनिंग रिकॉर्डिंग करनी है आप लोगों के रिमेनिंग पार्ट्स के लिए। वो इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा, बार बार मैं कह रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि रिमेनिंग पार्ट कब कराएंगे सर। तो ये है। बाकी आप सब अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा, मुझे कमेंट के अंदर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। मैं पढ़ूंगा मतलब कौन कौन बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या क्या नाम है बच्चों के। तो चले अब अपना लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा लास्ट पार्ट है हमारा 50/76 सॉल्यूशन। इसको भी रिमेनिंग पार्ट्स की तरह डालते हैं कैलकुलेटर में। 50/76 आंसर आपका ये भी देखें कंटिन्यूटी में आ गया। अब फिर से 2 सवाल के बाद और आपका ये बना, पहले मैं लिख लूँ क्या बना, ये क्या आया आंसर आपका, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। 657,894,7368। सही है बच्चों। तो बस जल्दी से बताएं ये भी कमेंट के अंदर कि क्या हुआ, टर्मिनेटिंग हुआ नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। तो बच्चों ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। और अगर आप सिंपल लिखेंगे टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग में तो ऑब्वियसली सी बात है कि नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। सही है बच्चों। तो ये मैं लिख देता हूँ। तो ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग। और आज इस वाली वीडियो को, इस वाली क्लास को यहाँ ही फिनिश करते हैं, अपनी फर्स्ट क्लास को। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा मेरे साथ पढ़ के, और कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। बस 2-3 प्रॉब्लम्स थी जो कि बार बार कैमरा थोड़ा बहुत हिला। आई होप मैं इसको दूसरी वीडियो से कोशिश करूंगा कि ना प्रॉब्लम आए, जो 1-2 आई। बाकी अगर आप लोगों को मेरी तरफ से सब सही था, अगर आप लोगों को लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वॉइस में, देखने में, या फिर मतलब मेरी राइटिंग का, तो मैंने आपको पहले ही कहा थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है। किसी भी हवाले से कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है आप मुझे कमेंट करें, और मैंने आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दें कमेंट के अंदर, मुझे पढ़ने में अच्छा लगेगा। और बाकी ऐसे ही जुड़े रहें मेरे साथ। फिर आप लोगों के साथ दूसरी वीडियो मुलाकात होगी, मतलब जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गए हैं 1.1 के, इंशाल्लाह ताला उसकी भी जल्द वीडियो अपलोड की जाएगी। और सर मुबशिर भी आपको जल्द से जल्द वेब डेवलपमेंट का जो बच्चे कोर्स करना चाहते हैं या आपके फ्रेंड्स वगैरह करना चाहते हैं, आप मुझे शेयर करें, वो भी जल्द से जल्द अपलोड करेंगे अपना लेक्चर। सही है बच्चों। आई होप फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी दोबारा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।